बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज फिर आप किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। हम यहाँ बना रहे हैं निहारी। निहारी कई तरीक़ों से बनती है, ये हमारा तरीक़ा है। देखिए, आइए इसके अज्ज़ा पर एक नज़र डालते हैं। बहुत झटपट बनने वाली, बहुत लजीज निहारी आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने 250 ग्राम गोश्त लिया है। ये बकरे का गोश्त है, इसकी हम निहारी बनाएंगे। अगर आप चाहें तो चिकन या बीफ भी ले सकते हैं। इसके टुकड़े जो होते हैं थोड़े बड़े रखे जाते हैं बुचर से कह के, और इसमें जो है बोन का गोश्त लिया जाता है। कुछ गोश्त इसमें रेशे का होता है और कुछ नलियाँ भी ली जाती है हड्डी के साथ में। तो ये हमने यहाँ पर 250 ग्राम गोश्त लिया है, इसको अच्छी तरीके से धो लिया है। दरमियानी साइज़ की 2 प्याज ली है और इसको हमने 2 हिस्सों में रखा है अलग अलग। इसको हम जो है ब्राउन करके ऊपर से डालेंगे और ये जो है हम तलने में डालेंगे गोश्त को बनाने में। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये। इसमें हमने लहसुन जो है 8 जोए लिए हैं और बाकी हमने अदरक लिया है। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है ये कुछ मसाले हैं। इसमें हमने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, ये सॉल्ट है 1 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। निहारी में हल्दी न भी डालें तो कोई बात नहीं है, यहाँ हम आधा चम्मच डाल रहे हैं। ये जो है हमने ज़ीरा लिया है और ज़ीरे को हमने ड्राई रोस्ट किया है भूनने के बाद। यहाँ हमने ज़ीरा हमने लिया है 1 टेबल स्पून। धनिया लिया है हमने धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। इसको भी हमने भून के जो है ड्राई रोस्ट किया है और फिर इसके बाद हमने इसको फाइन इसका पाउडर बना लिया है। ये सौंठ है, सौंठ पाउडर है अदरक का। अगर आपके पास अदरक पाउडर ना हो तो आप जो है सौंठ को पीस के ले सकते हैं। निहारी मसाला है और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें मिलाई हैं। इसका हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको निहारी मसाला होममेड बताएंगे। यहाँ हमने लिया है, इसमें लौंग लिए हैं हमने, और इसमें हमने बड़ी इलायची ली है, छोटी इलायची ली है, जावित्री है, दालचीनी है, बादियान के फूल है, तेज़ पत्ता है, हरी इलायची है, काली मिर्च है, जायफल है और जावित्री है, अनारदाना है और कलौंजी है। इसका हम आपको अलग से देंगे वीडियो, वहाँ आप हमको बताएंगे आपको कि इसको हमने कैसे तैयार किया है और इसकी क्वांटिटी क्या है। निहारी में जाएगा गेहूं का आटा, ये हमने 2 टेबल स्पून भर के लिया है और इसको हमने रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट किया है। इसको हमने भुना है, सिर्फ फ्राई नहीं किया है, और बहुत कम वक्त के लिए करना है वरना ये काला हो जाता है। और ये जो है ख़ास तौर से डाला जाता है निहारी में। अगर आटा न डाला जाए तो वो कौरमा होगा, निहारी नहीं होगी। होममेड गरम मसाला है, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे और आपको तैयारी के टाइम बताएंगे कि इसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अदरक ले लिया है, इसको इस तरीके से बारीक काट लिया है लॉन्ग शेप में, और इसको भी हम जो है गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। हम निहारी में आधा कप तेल डालेंगे। यहाँ हमने ऑलिव ऑयल लिया है। आप कोई भी खाने का तेल यूज़ कर सकते हैं, चाहे रिफाइंड करें चाहे आप घी में बनाएं। व्यूअर्स, निहारी को बहुत ही हल्की आग पे घंटों पर पकाया जाता है यहाँ, लेकिन हम इंस्टेंट तौर पे बनाएंगे और हम कुकर में बनाएंगे। आज प्रोसेस वही होगा। इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसमें आधी प्याज डालेंगे। ये 1 प्याज है, 2 प्याज हमने लिए थे दरमियानी साइज़ के। इसको अच्छी तरीके से बारीक चॉप किया था। इसको आधी को हम मिलाएंगे और आधी को हम ऊपर से गार्निश करने के लिए तल के अलग से शामिल करेंगे। व्यूअर्स, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इसी तरीके की हमें चाहिए। हल्का सा इसका रंग चेंज हो गया, अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। इसको 5 मिनट हम फ्राई करेंगे। गोश्त को हमने अच्छी तरीके से तेल में और प्याज में तल लिया है। देखिए, इसकी बोटियाँ जो है ये फूल गई हैं बिल्कुल। जब गोश्त को तला जाता है तो उसकी बोटियाँ इस तरीके से फूल जाती हैं। अब हम इसमें यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो पूरा 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें। व्यूअर्स, हमने अदरक और लहसुन को 2 मिनट तक जो है इसमें फ्राई किया है। इसकी जो रॉ स्मेल है वो निकल गई है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। व्यूअर्स, यहीं पर जो है हम ये मसाला शामिल करेंगे 2 टीस्पून निहारी मसाला। थोड़ा सा हम इसको बचा लेंगे ताकि इसको हम ऊपर से इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको भूनेंगे बगैर पानी डाले और फिर इसमें पानी शामिल करेंगे।
गोश्त को हमने 3 से 5 मिनट के लिए भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूनना है वरना ये काला हो जाता है सालन। अब हम इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे, 2 गिलास पानी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि इसको हमें अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से गलाना है। निहारी का गोश्त बहुत गला हुआ होता है, बिल्कुल इसके रेशे अलग अलग होना चाहिए। अब हम इसको सीटी लगा के जो है 5 सीटियाँ लेंगे और फिर बारीक आंच पे रखेंगे 1 घंटे के लिए। व्यूअर्स, यहाँ हमने इसे 45 मिनट के बाद ही खोल लिया, क्योंकि ये बकरे का गोश्त है और जल्द गल जाता है। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये गल चुका है, इसकी बोटियाँ बिल्कुल टूट रही हैं। और यहाँ हमने इसको निकाल लिया है। इसमें देखिए ये शोरबा पड़ा हुआ है। और अब हम इसको जो है, इसका जो सबसे अहम जो प्रोसेस है वो करेंगे, यानी इसमें हम आटा मिलाएंगे। ये रोस्ट किया हुआ आटा है गेहूं का, 2 टेबल स्पून। इसमें हम निहारी मसाला मिलाएंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम होममेड गरम मसाला भी मिलाएंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आए। इतना लिया है हमने 1/4 टीस्पून। और फिर इसमें हम थोड़ा पानी मिलाएंगे, पानी को थोड़ा थोड़ा मिला के इसको घोलेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। देखिए इस आटे को हम इस शोरबे में मिलाएंगे, हिलाते रहेंगे मसलसल ताकि ये जम न जाए। और इसको हम गाढ़ा होने तक थोड़ा सा गर्म करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये शोरबा गाढ़ा हो जाए। व्यूअर्स, इस स्टेज पे नमक और मिर्च को चख लीजिए। हमें थोड़ा सा कम लगा, हमने इसमें आधा चम्मच नमक मिलाया है। और अब हम यहाँ पर नींबू का रस मिला रहे हैं। ये 2 टीस्पून नींबू का रस हमने डाला है। अब हम इसको चखेंगे, अगर हमको कम लगेगा तो इसमें और इजाफा करेंगे थोड़ा सा नींबू के रस का। अब इसमें हम ये बोटियाँ डाल देंगे जो हमने निकाली थी गोश्त की। अगर आप चाहें तो ना निकालें, लेकिन ये बहुत गला हुआ होता है, इसलिए हमने इसको एहतियातन निकाल लिया था कि बिल्कुल ये गल न जाए, घुल न जाए। इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, सीटी नहीं लेनी है इसमें, सिर्फ भाप बन जाए बस। इसी के साथ जो है हम इसको खोल लेंगे। ये बन के तैयार है, बहुत ही लजीज और डिलीशियस। अब हम इसको सर्व करते हैं। इस पर हम ये प्याज डाल देंगे तली हुई, ये लंबा लंबा कटा हुआ अदरक, ये निहारी मसाला जो हमने बचा लिया था थोड़ा सा इसमें जो है हम गरम मसाला भी शामिल करेंगे। जो प्याज हमने फ्राई की थी उसका ये तेल है, और इसमें हमने पाव चमचा जो है टीस्पून मिर्च का मिला लिया था। और इसमें जो है इसको हम इसके ऊपर तरी को डालेंगे। ये ऊपर से ही डाली जाती है, क्योंकि जब आटा मिलाया जाता है तो तरी ख़त्म हो जाती है, तो इसको ऊपर से डाला जाता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए और हमारी कोशिश आपको अच्छी लगे, ये हमने अपने तरीक़े से बनाई है, इसी तरीक़े से बनाइए। और हमें दुआओं में याद रखते हुए कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।